एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, उसके 90 करोड़ रुपए 10 साल में टुकड़ों में दिए गए कर्जा। किसी दिया गया कि वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे 70 करोड़ तो 90 में से तनख्वाह चुका रही थी उनकी, और 20 करोड़ रुपए वापस शुरू कैसे कर रहे हैं 3 अखबार वो प्रयास किए जा रहे थे। ईडी घुस गई, आईओ लग गया, इंक्वायरी हो गई और इंक्वायरी में आ गया सोनिया गांधी राहुल गांधी कोई दोषी नहीं है। उसके बावजूद जो ये नाटक चल रहा देश के अंदर और पूरे मुल्क में आपकी तरह धरना लिए बैठे लोग, आप सोच सकते हैं कि ये चाहते क्या है। और ये ठीक कहा गया कि जो नई कंपनी बनी है यंग इंडियंस, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें 1 रुपया भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता, कॉमर्शियल काम नहीं हो सकते उसके अंदर। वो कंपनी बनाई, कोई लेन देन नहीं हुआ है। जब पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं तो ईडी कहाँ आ गई? बिना पैसे के लेन देन के ईडी घुस गई, नोटिस दे दिए। 600-700 करोड़ रुपए की संपत्ति है बम्बई में, दिल्ली में, लखनऊ में, अटैच करने की बात कर ली। आप सोच लो, पूरा इलेक्शन के पहले एआईसीसी के सारे अकाउंट बंद कर दिए गए थे। आप कल्पना कीजिए, डेमोक्रेसी के अंदर एक मुख्य राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है, जिसने मुल्क को आजाद करवाया, सारे अकाउंट बंद कर दिए। चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो जो इस प्रकार के हरकतें कर रहे हैं, पागलपन की भी हद होती है, ये उससे आगे निकल गए। इसलिए आपका आना मायने रखता है। ऐसे वक्त में जो आते हैं, पार्टी में उसी की पूंछ होती है, पहुंच होती है, इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग संकल्प करके जाए यहाँ से। अभी तो लंबा संघर्ष है। जब जब राहुल गांधी बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ में मोर्चा खोलेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। ये तो कांग्रेस मुक्त भारतीय बात करते थे, इनको गांधी परिवार से मोदी जी क्या कहते हैं आपको मालूम है। अब इनको इतिहास कौन बताया कि मोतीलाल नेहरू जैसा अमीर व्यक्ति इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन दे दिया देश को। करोड़ों अरबों की संपत्ति है वो आनंद भवन हो, वो सब आजादी के वक्त की। महात्मा गांधी वहीं बैठ के काम करते थे। मोतीलाल नेहरू लगा करके, जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, राजीव गांधी हो जो शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गई, सोनिया गांधी जी ने 20 साल तक काम किया अध्यक्ष के रूप में, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया। इतने कानून पास किए जो आज आप सबके जानकारी में है। ये कोई मंच नहीं कि मैं उनको गिनूं आपको। और राहुल गांधी जो एक विश्व में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता निकाली हो, पूरे देश में इतिहास बन गया। दुनिया के अंदर इतनी लंबी यात्रा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं निकली है जो राहुल गांधी ने निकाली थी। एक मैसेज दिया उन्होंने देशवासियों को, ईमानदारी के साथ में, कर्मठता के साथ में समर्पित होकर वो काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। खड़गे साहब और राहुल जी ने अभी जो मीटिंग करना शुरू करी है, जिला अध्यक्षों को बुलाया है। ये तो अध्यक्ष जी आपको बताएंगे क्योंकि पूरी तरह इन्वॉल्व है, जो लीचा बताएंगे आपको। पर जो रास्ता पकड़ा है राहुल गांधी ने, जब वो जाति की जनगणना की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, SC, ST, OBC की बात करते हैं, EWS की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी आवाज बन के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। वो तो कहेंगे अपनी बात कह रहे हैं, पर जिनके लिए कह रहे हैं उनको नहीं मालूम अभी तो। वो आपको उनको बताना पड़ेगा उनको।
इसीलिए जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेड़ा उठाया है संगठन को मजबूत करने का, ये तय हुआ था AICC के अंदर, वर्किंग कमेटी के अंदर। ये पूरा साल संगठन की मजबूती को समर्पित है। बड़ी खुशी है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंडल बना रही है, बूथ कमेटी बना रही है। पहली बार आपके BLA लग रहे हैं। मेरे ख्याल से देश भर के अंदर अन्य राज्यों में ये मंडल और जो एक्टिविटी चल रही राजस्थान में उस रूप में कहीं नहीं चल रही है, ऐसा मैं एहसास करता हूँ। तो मैं विश्वास है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो बेटा उठाया है उसके माध्यम से जब राहुल गांधी का बात बोलेगा, सोनिया जी कोई बात कहेगी, खड़गे साहब कहेंगे, तो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता स्वतः ही निकल जाएंगे घर घर जाके प्रचार करने का। बातें कहने को बहुत सारी है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, उस वक्त में जिन लोगों ने साथ दिया पार्टी का, वो लोग बाद में अच्छे दिन आने पर सत्ता में आए थे। हम लोग भी उस समय MP बने थे और लंबे समय तक हमें अवसर मिलते गए काम करने के। ये वक्त है आप सबका जब आप जम करके पार्टी को मजबूत करने का काम करें, संघर्ष में साथी बने। इंदिरा जी जेल गई थी तब हम लोग भी जेल गए थे। आप भी तैयारी रखें, ये जाने की तैयारी भी रखें। जरूरत पड़े तो आप पीछे नहीं हटे। आप में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि अगर जेल पर अभियान चलेगा कांग्रेस का तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, ये आपके प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तब जाकर के ये लड़ाई जो है हम जीत पाएंगे। इसलिए यही बात करता हुआ अध्यक्ष जी को, जोली साहब को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। आप प्रोग्राम देते रहिएगा, हम पूरा साथ देंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे जाना पड़ेगा, मैं कहीं प्रोग्राम जा ही नहीं रहा हूँ। अध्यक्ष जानते हैं कि मेरी कुछ तबीयत में गड़बड़ थी, पर फिर भी मैं ये प्रोग्राम बहुत महत्व करता है, इसलिए मैं आया हूँ। मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में शॉर्ट नोटिस में आए हैं। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।